इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हो बंदा वहाँ पे टियानियों के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे टियानियों कहने लगता है तुम अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हो बंदा टियानियों को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। इसी के साथ वो बंदा कहने लगता है ओहो सियानमिन में कोई ऐसा भी है जो कि मेरे स्टैंड के सामने टिक सकता है, बट तुम ये मत भूलना कि तुम अभी भी होली गेट में हो। इतना कहते हुए हम देखते हो बंदा वहाँ पे अपनी धर्माकाय को एक्टिवेट कर लेता है, अपनी धर्माकाय के साथ में टियानियों को ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं टियानियो भी अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका स्पीयर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक है। वो इतना कह ही रहा था कि तभी टियानियो का अटैक उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। इसी के साथ टियानियो उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया था। इसी के साथ वो टियानियो से कहने लगता है टियानियो प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुम ये भूल गए होली स्टोन या होली डॉटर को सिर्फ यहाँ पे सिटी मास्टर ही मार सकते हैं और किसी के पास में भी ये अधिकार नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर टियानियो कहने लगता है शायद से तुम भूल गए थे, तुमने ही मुझे यहाँ पे लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज किया था। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानियो उस बंदे को मारने वाला था, लेकिन तभी वो लेडी पीछे से टियानियो को रोकने के लिए बोलती है, बट टियानियो वहाँ पे नहीं रुकता और वो कहने लगता है जाके री-इन्फोर्समेंट हॉल के दूसरे डिसाइपल को कह दो कि अगर किसी ने भी यहाँ पे मुझसे उलझने की कोशिश की तो उसका भी ऐसा ही असर होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानियो ने उस बंदे को उसी वक्त मार दिया था। इसी के साथ उस बंदे का सर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो कहने लगता है टियानियो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, जिससे कि मैं यहाँ पे फिर से रिवर्ट कर पाऊँ। बट हम देखते हैं टियानियो अपनी होमिंग फ्लेम का यूज़ करते हुए उसके सोल को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहने लगता है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब यहाँ पे माफ़ी मांग के भी कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अब ये देख दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है टियानियो याद रखना तुम्हें यहाँ पे जैसे भी हो मरना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हुए वहाँ से चली गई थी। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं टियानियो वहाँ पे बेन की तरफ जाते हुए कहने लगता है ये मेडिसिन जाके तुम अपने फादर को खिला देना ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानियो की बातें सुन के दूसरी तरफ बेन टियानियो को थैंक यू कहती है और वो कहने लगती है बट आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसकी वजह से आप खतरे में पड़ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर टियानियो कहने लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियान भी कहने लगती है वैसे मेरे ब्रदर इन लोगों को कोई भी छेड़े तो मेरे ब्रदर इन लोगों से नहीं छोड़ते। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानियो वोंगफू की तरफ देखते हुए कहने लगता है वोंगफू मुझे यहाँ पे दूसरे भी काम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बैन को यहाँ पे लॉन्गियन सेक्ट में छोड़ाओ। अब हम देखते हो वहाँ पे टियानियो की बातें सुन के दूसरी तरफ वोंगफू कहने लगता है बट टियानियो मैं यहाँ पे फ्री नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है वैसे ही मुझे यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और अगर ब्रदर अंकु मेरे साथ नहीं भी जाना चाहते तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ओंगफू कहने लगता है बेन तुम भूल रहे हो ओंगफू एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे गुम हो सकती हो। और दूसरी बात अभी अभी टियानियो ने यहाँ पे होली ग्रेड के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सेंट को मार दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल हमें टारगेट जरूर करेंगे और इसीलिए तुम्हारी इतनी सी स्ट्रेंथ से तुम यहाँ पे अपने दुश्मनों के सामने टिक भी नहीं पाओगे और मुझे तो डर है कि तुम उसी वक्त मारी जाओगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन वहाँ पे बेन कुछ भी नहीं बोलती। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बेन कहने लगती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए रेडी हूँ। अब हम देखते हैं बेन वहाँ पे सबको गुड बाय कहकर वोंगफू के साथ चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टियानियो आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे जियान कहने लगते हैं पता टियानियो आखिरकार यहाँ पे वोंगफू के बारे में बेन कुछ कहना चाहती थी, बट तभी वहाँ पे वोंगफू ने उसके मुंह को बंद कर दिया था कि आपको पता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टियानियो कहता है मुझे नहीं पता, तुम खुद जाकर उससे पूछ लेना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम टियानियो को देखते हैं जिसके साथ में लुओयान होता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि लुओयान भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था क्योंकि अब वो यहाँ पे 5th ऑर्डर में पहुंच चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानियो कहने लगता है मेरा होमिंग फ्लेम भी अब यहाँ पे 4th लेवल की पीक पे पहुंच चुका है और यहाँ पे लुओयान भी 5th ऑर्डर में पहुंच चुका है और वैसे भी मैंने इन पिल को रिफाइन कर दिया जो कि मुझे युगिन को देना है। इसी के साथ वहाँ पे टियानियो कहने लगता है लुओयान अब यहाँ पे वक्त आ गया डिवाइन सोल पैलेस की तरफ चलने का। अब हम देखते हैं पे टियानियो की बातें सुनकर लुओयान भी हाँ मास्टर कहते हुए अपने सर को हिलाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम टियानियो को देखते हैं जो कि वहाँ पे मास्टर टेंटाई और एल्डर डी के पास में आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानियो उन दोनों को ग्रीट करता है, जिसको देखो वहाँ पे एल्डर डी कहने लगता है तुम यहाँ पे फिर से हाई गेट की फायर सीट को लेने के लिए आए हो, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं इतनी ज़्यादा हाई गेट की फायर सीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानियो कहने लगता है
एल्डर डी, मुझे बस आपसे एक बात पूछनी थी, क्या यहाँ पे आपके पास में टाइम एंड स्पेस वगैरह के जैसे कोई मैजिकल वेपन है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, टाइम एंड स्पेस वगैरह के अंदर जाके बहुत ज़्यादा लोग अपनी कल्टीवेशन करते हैं जो कि पोगोरा का शेप में होता है। और यहाँ पे एक पोर्टेबल टाइम एंड स्पेस पोगोरा का मतलब एक ऐसा पोगोरा जो कि यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टियानो की बातें सुनकर वहाँ पे एल्डर डी कहने लगता है, ऐसा टाइम एंड स्पेस पोगोरा तो हमारे सेक मास्टर के पास में है जो कि उनकी कल्टीवेशन के लिए तो सूटेबल नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर टेंट है, उस पोगोरा को निकाल कर टियानो को दे देते हैं। इसी के साथ वो कहता है, याद रखना इसको हमेशा तुम्हारे पास में ही रखना और किसी भी आउटसाइडर के सामने इसे यूज मत करना। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे टियानो हमें सर हिलाता है। इसी से वहाँ पे टियानो कहने लगता है, सेक्ट लीडर पिछली बार यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लोंगियन सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी एक्सटर्नल सेक्ट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर टेंटाई कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को अरेंज करता हूँ ताकि वो जाके लोंगियन सेक्ट और वहाँ पे दूसरे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम देखते हैं वहाँ से टियानो के जाने के बाद में एल्डर डी कहने लगते हैं, सेक्ट मास्टर आखिरकार आपने यहाँ पे एंसेस्टर का दौरा दिया गया, टाइम एंड स्पेस वगैरह का आपने यहाँ पे टियानो को दे दिया और उससे भी टियानो तो यहाँ पे लिंगलोंग होली टावर के फ्लोर तक पहुँच गया है। और दूसरी बात, उसके तो बहुत ज़्यादा एनिमीज भी है। अगर उनको पता चल गया कि उसके पास में पेट्रियस का टाइम एंड स्पेस वगैरह डिवाइन वेपन है तो फिर वो लोग यहाँ पे टियानो को मारने की और उसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या आपको लगता है उसे ये देना ठीक था? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे मास्टर टेंटाई कहने लगते हैं, वैसे भी मेरी डेथ कभी भी हो सकती है और बहुत ही जल्द वो वक्त आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिंगलोंग होली पोगोरा को टियानो को दे दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि टियानो उसका ख्याल रखेगा और उसको सेफली यूज़ कर पाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम यहाँ पे लोयन और टियानो को देखते हैं जो कि यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के सिटी के बाहर आ गए थे। इसी के साथ टियानो कहने लगता है, अब हम दोनों यहाँ पे लिंगलोंग होली पोगोरा के अंदर छिप जाएंगे और तुम्हें रास्ता तो पता है ना हमें कहाँ पे जाना है। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे लोयान कहने लगता है, हाँ मास्टर आप चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे लिंगलोंग होली टावर का अंदर चले गए थे और कुछ टाइम के बाद में वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं टियानो अब यहाँ पे रिफाइनिंग रिलम के 6 लेवल पे पहुँच चुका है। इसको देख के लोयान टियानो को कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोयान कहने लगते हैं, मास्टर 10,000 माइल की वेस्ट की तरफ से कोई हमारी तरफ आ रहा है और ये दोनों एल्डर्स यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट की तरफ से आ रहे हैं, क्या हम उन्हें मार दे? बट हम देखते हैं वहाँ पे टियानो कहने लगता है, अभी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों एल्डर बात कर रहे थे जिनमें से एक कहने लगता है, तो हमारे यंग मास्टर के साथ में यूकिन की शादी हो जाएगी। वैसे भी वो तो यहाँ पे नानगोंग डायनेस्टी की प्रिंसेस है, मुझे लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं होगी। बट क्या हुआ, हमारे यंग मास्टर भी बहुत ही जल्द लीडर बनने वाले हैं हमारे सेक्ट के। अब हम देखते वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे टियानो और लोयान आ जाते हैं। इसी के साथ टियानो कहने लगता है, लोयान एक को छोड़ के दूसरे को मार दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एप मंक की मतलब कि लोयान जाके एक को मार देता है और दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था। अब हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है, तुम हिलना मत वरना यहाँ पे तुम्हारे चिथरे चिथरे उड़ेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टियानो आ जाता है जिसको देख के ओल्डर कहने लगता है, तुम तो यहाँ पे वॉन्गफू सेक्ट से हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है, जल्दी से मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे यूकिन और यानचेन के बारे में बात कर रहे थे? जिसकी रिप्लाई में वो एल्डर कहने लगता है, हमारे यंग मास्टर और यूकिन की शादी 60 ईयर्स के बाद में होने वाली है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे तय हो चुका है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, टियानो प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। बट हम देखते हैं वहाँ पे टियानो को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है, लुओयान इसको मार दो। इसी के साथ लुओयान भी आगे बढ़ के उसे मार देता है। दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है, यानचेन तुम्हें मरना होगा, तुम यहाँ पे यूकिन के साथ में फोर्सफुली शादी करना चाहते हो, अब तो तू गया बेटा। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।